क्लास 9th के एमपी बोर्ड के देखिए सभी विद्यार्थी ध्यान दें। इस वीडियो के अंतर्गत हम समाज विज्ञान का एक पेपर सोल्व करेंगे जो 100% श्योर आपकी परीक्षा में आएगा। आप सभी को यही पेपर परीक्षा हाल में देखने को मिलेगा, तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप सभी इस पेपर को अच्छे से कंप्लीट करें ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। 100% श्योर इसके पूरे आने के चांस हैं। चलिए तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। इसका आपका आंसर रहेगा 8। किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। इसका आंसर रहेगा गोदावरी। किस देश की पार्लियामेंट को डचुमा कहा जाता था। इसका आंसर रहेगा जर्मनी। प्रथम विश्व में हुई सारी तबाही का जिम्मेदारी किसे ठहराया गया। इसका आंसर रहेगा जर्मनी। और लोकतंत्र जनता के लिए जनता के द्वारा जनता का शासन उपरोक्त कथन है, तो इसका आंसर रहेगा अब्राहिम। भारत में बेरोजगारी का सामान्य कारण है। इसका आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। ठीक है, आप सभी स्क्रीनशॉट अच्छे से यहाँ से ले ले और अच्छे से इन प्रश्नों को जल्दी से कंप्लीट कर ले। इसके बाद में देखिए हमारा अगला प्रश्न है रिक्त स्थान कि अरब सागर भारत के डेडेस दिशा में स्थित है। इसका आंसर आपका आएगा पश्चिम। बोल्शेविक क्रांति के फलस्वरूप रूस में डेडेस का जन्म हुआ, तो इसका आंसर है समाजवाद। मूल कर्तव्य डेडेस के संशोधन द्वारा जोड़ा गया। इसका आंसर है 86वें। भारत में सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी डेडेस नदी की है। इसका आंसर आपका रहेगा गंगा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में डेडेस गणतंत्र की स्थापना हुई, तो इसका आपका आंसर रहेगा वेयर गणतंत्र। जो क्रियाएं आय प्राप्त करने के लिए की जाती है उन्हें डेडेस कहते हैं, तो इसका आंसर रहेगा आर्थिक क्रियाएं। ठीक है, चलिए तो आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में हमारी सही जोड़ी, ठीक है, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क, इसके आपकी जोड़ी रहेगी बंगाल। निधनता रेखा का आकलन, इसके आपकी जोड़ी रहेगी राष्ट्रीय प्रतिदर्शन सर्वेक्षण संगठन। दुर्गावती देशमुख, इसकी जोड़ी प्रथम वित्त मंत्री। विनिर्माण, इसकी आपकी जोड़ी रहेगी द्वितीय क्षेत्र। भारत का संविधान बना, तो ये बना है 26 नवंबर 1946 को। व्यवसाय की संधि जर्मनी। ठीक है, चलिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 100% आने के पूरे चांस है, तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप सभी प्रश्नों को कवर करें। ठीक है, ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। चलिए तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है कि वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्या था, तो ये था आपका अमेरिका शेयर बाजार। दूसरा है भारत के अफवाह तंत्र को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया। इसका आंसर है 3। पर्ल हार्बर पर किसने हमला किया था, तो जापानी नौसेना ने किया था। पृथ्वी के मध्य में 0 डिग्री अक्षांश रेखा को किस नाम से जाना जाता है। इसका आपका आंसर रहेगा भूमध्य रेखा। प्रारूपिक कमेटी के अध्यक्ष थे, तो इसका आंसर है भीमराव अंबेडकर। और पालमपुर में खेतिहर श्रमिकों को कम वेतन क्यों मिलता है। ठीक है, इसका आंसर आप कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर है हमारे सत्य और असत्य। पहला है बेरोजगारी से जनशक्ति संसाधन की बर्बादी होती है, तो ये आपका सत्य है। प्रधानमंत्री ग्रामोन्नति योजना 1995 में आरंभ हुई, तो यह असत्य है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, तो ये सत्य है। इसके बाद में है भारतीय संविधान में बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। नवंबर 1918 में जर्मनी की पराजय के साथ प्रथम विश्व युद्ध का अंत हुआ, तो ये सत्य है। और सुएज नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में हुआ था, तो ये आपका सत्य है। ठीक है, आप सभी स्क्रीनशॉट अच्छे से लें और अच्छे से कंप्लीट करें। इसके बाद में है भारत के पूर्वी तट पर स्थित राज्यों के नाम लिखिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के 7 बड़े देशों के नाम लिखिए। गंगा नदी की प्रमुखतम सहायक नदियों के नाम लिखिए। 18वीं सदी फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में बांटा था। ठीक है, फ्रांस की क्रांति ने विश्व को कौन से सिद्धांत दिए। खूनी रविवार की घटना क्या थी।
और 5 लोकतांत्रिक देशों के नाम लिखिए। इसके बाद में भारतीय संविधान की प्रस्तावना और भारतीय संविधान निर्माण क्यों आवश्यक है, जन्म दर से क्या सही। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये सभी, और 100% श्योर आपकी परीक्षा में आपको यही प्रश्न देखने को मिलेंगे। महिला और पुरुष के बीच श्रम विभाजन के 2 कारण कौन कौन से हैं। इसके बाद में राष्ट्रीय आम के बदले अनाज योजना क्या है। कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर होता है, कोई 2 कारण लिखिए। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से आप प्रश्नों को कंप्लीट करें। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर ये आपका 21, भविष्य भौतिक पूंजी मानव पूंजी में अंतर। और क्वेश्चन नंबर 23 में है, दिए गए मानचित्र निम्नलिखित किन्हीं 4 को मानचित्र में आपको किन्हीं 4 को इसमें से दर्शाना है। ठीक है,